तो एपिसोड की शुरुआत युहाओ नाम के लड़के से होती है जो कि एक जगह पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक से उसके बॉडी के अंदर से कोई लाइट बाहर आने लगती है जो कि सीधे गॉड रिल्म तक भी पहुंच गई थी, जहां पर हम देखते हैं कि थैंक्सन फ्लाई कर रहा था और वो इसे देखते ही कहने लगता है कि अब फिर से एक नए सितारे का जन्म हुआ है और इसीलिए वो समझ गया था कि स्पिरिट वर्ल्ड फिर से एक नए सिचुएशन को वेलकम करेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जियो भी वहाँ पर आ जाती है और वो थैंक्सन को देख समझ गई थी कि वह किसी चीज के बारे में परेशान है और इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या यह फिर से सोल लैंड के बारे में है। तब इस पर थैंक्सन उससे कहता है कि गॉड रिल्म का एक दिन मॉर्टल वर्ल्ड के 1 साल के बराबर होता है और इसके बाद वो उसे बताता है कि वैसे तो मैं सोल लैंड में और समय के लिए रहना चाहता था, लेकिन गुड एंड इविल गॉड के वजह से मुझे मजबूर होकर गॉड रिल्म में आना पड़ा ताकि मैं यहाँ के सिचुएशन को सही कर सकूं। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि गॉड रिल्म में जो 20 साल गुजरे हैं केवल उतने ही समय में स्पिरिट वर्ल्ड में हजारों साल गुजर जाएंगे। और इसके बाद वो कहता है कि थैंक्स सेक्ट अब तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि आज से 4000 साल पहले जो बदलाव हुआ था उसके वजह से सोल लैंड न केवल एक्सपैंड हो गया बल्कि इसके वजह से वहाँ पर बहुत सारे बदलाव भी हुए। तभी थैंक्सन कहता है कि गॉड रिल्म में आने के बाद मैं मॉर्टल वर्ल्ड में रूल नहीं कर सकता और इसीलिए मैं केवल वहाँ पर होने वाले बदलाव को देख सकता हूँ। इसी के साथ हमें पता चलता है कि आज से 4000 साल पहले रियू वर्ल्ड सोल लैंड में क्रैश हो गया था, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैटल हुई। लेकिन भले ही थैंक्स सेक्ट के पास में बहुत सारे हिडन वेपन थे, लेकिन आखिरकार रियू एम्पायर ने उनको हरा दिया। अब इसी के साथ हमें पता चलता है कि सोल लैंड में पहले तो केवल 2 एम्पायर थे जिनका नाम टियानडू एम्पायर और जिंगलू एम्पायर था, लेकिन आज वो 4 एम्पायर में डिवाइड हो गया है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि इतने सालों में वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए और आखिरकार थैंक्स सेक्ट धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन थैंक्सन कहता है कि मैं अपने थैंक्स सेक्ट को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तब इस पर जियो उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह सुनकर थैंक्सन कहता है कि मैंने ही थैंक्स सेक्ट को क्रिएट किया था और इसीलिए मैं उसे इसी तरह से गायब नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो उसे बताता है कि सोल लैंड में एक और नए सितारे का जन्म हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि वह थैंक्स सेक्ट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन मैं उसके किस्मत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं देख पाया क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनकी डॉटर जियो ची भी इसके बारे में सुनकर काफी खुश हो गई थी और कहने लगती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को सोल लैंड के बारे में बहुत सारी बातें करते हुए सुना है। इसके बाद अगले सीन में हम एक बहुत बड़े मेंशन को देखते हैं जहाँ पर 2 सोल्जर पेट्रोलिंग करने के लिए निकले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ यहीं पर किसी बात से उदास होकर खड़ा होता है, लेकिन इन दोनों सोल्जर की नजर जैसे ही उसके ऊपर जाती है वे दौड़ते हुए तुरंत उसके पास में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें से एक सोल्जर की नजर इसके पास में पड़े डैगर के ऊपर जाती है वो उससे कहने लगता है कि तुम तो यंग मास्टर दाई हो ना। लेकिन इसके बारे में सुनते ही यू हाओ गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि आज से मेरा सरनेम दाई नहीं बल्कि हुओ है। तभी दूसरा सोल्जर उससे कहता है कि क्या तुम इसके अंदर जाना चाहते हो। यह सुनकर यू हाओ इनसे कहता है कि आज मैं इंसानों को खाने वाले इस मेंशन को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही दोनों सोल्जर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि यह मेंशन किसका है और क्या तुम नहीं जानते कि इसका स्टेटस कितना हाई है। तब इस पर यू हाओ कहता है कि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसके बाद वो अपने आई टेक्निक का यूज करके तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से वे दोनों सोल्जर काफी हैरान हो गए थे और इनमें से एक सोल्जर कहने लगता है कि उसके पास में तो व्हाइट टाइगर डैगर था जो कि असल में ड्यूक का बैज है और इसीलिए वो सोचने लगते हैं कि क्या सच में वो हमारे ड्यूक का बेटा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूक अपने एक बड़े से आर्मी के साथ में यहाँ पर वापस आ रहा था और उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज के बारे में सोचकर काफी परेशान है। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि यू हाओ उसके सामने है और इस बात से वो घबराते हुए जब अपने आँख को खोलता है तो उसके सामने कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ तो असल में वही पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और वो किसी बात की वजह से अपने फादर के सामने नहीं आना चाहता था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यू हाओ की मदर को कोई लेडी डांट रही होती है और वो उससे कहती है कि अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती और इसीलिए वो इनको यहाँ से बाहर भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ की मदर उसे अपने साथ में लेकर वहाँ से बाहर आ गई थी, लेकिन यू हाओ अब इस बात की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि यू हाओ के मदर की तबीयत खराब होती है और इसके वजह से वो अचानक से नीचे जमीन पर गिर जाती है। यह देखते ही यू हाओ तुरंत अपने मदर के पास में आता है, जिसके बाद उसकी मदर उसे व्हाइट टाइगर डैगर देते हुए कहती है कि तुम मत रो क्योंकि तुम ड्यू के बेटे हो और
और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने साथ में लेकर यहाँ से चले जाओ और तुम्हें किसी भी तरह से सरवाइव करना होगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि युहाओ के मदर की मौत हो गई थी, जिस बात के वजह से युहाओ बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और इसीलिए इस बात के वजह से वो अपने फादर के ऊपर भी काफी गुस्सा होता है। इसके बाद वो अपने मदर को दफनाने के बाद उनसे कहता है कि इसलिए मैं एक स्पिरिट मास्टर जरूर बनूंगा। इसके बाद कहानी वापिस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युहाओ अपने मेंशन को छोड़कर निकल गया था और वो पैदल ही कई दिनों से चलते हुए एक जंगल के पास में आ गया होता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या मैं स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट के पास में आ गया हूँ, क्योंकि वो जानता था कि वह जगह स्पिरिट बीस्ट की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसीलिए वो वहाँ पर किसी स्पिरिट बीस्ट को मारकर उसके सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना चाहता है, ताकि उस तरीके से वो स्पिरिट मास्टर बन सके। अब इसी के बारे में सोचते हुए वो यहाँ से और भी आगे जाने लगा था, लेकिन अब उसके पास में पीने का पानी भी खत्म हो गया होता है। इसीलिए वो पानी के तलाश में एक नदी के पास में आता है, जहाँ पर इसके अंदर उसे बहुत सारी मछली दिखाई देती है और इसीलिए वो इनको खाकर अपना पेट भरने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने व्हाइट टाइगर डैगर का यूज करके एक लकड़ी को काफी नुकीला कर देता है और अब इसके मदद से वो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए रेडी हो गया था। जिसके दौरान हम देखते हैं कि युहाओ काफी टैलेंटेड होता है और वो बहुत आसानी से बहुत सारे मछलियों को पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इनको पकाकर खाने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर तेंगिया नाम की एक लड़की आ जाती है, जिसको पके हुए मछली में से काफी अच्छी स्मेल आ रही थी और इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इसे बेचना चाहोगे। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ इसे ऐसे ही दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगिया इसे जैसे ही खाने वाली होती है, यहाँ पर उसके साथ वाला एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम बेई था। वो तेंगिया से कहता है कि अभी तो इस लड़के ने भी खुद कुछ नहीं खाया, लेकिन क्या तुम ही इसे सबसे पहले खाना चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर तेंगिया उसके ऊपर नाराज हो जाती है, लेकिन युहाओ तभी बेई को भी एक मछली खाने के लिए देता है, जिस पर बेई उससे कहता है लेकिन तुमने तो कुछ नहीं खाया। तब इस पर युहाओ उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं अपने लिए दूसरी मछली पका लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई युहाओ से उसका नाम पूछता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगिया को यह मछली काफी पसंद आई थी और इस बात के वजह से वह काफी खुश हो जाती है। अब इन दोनों के साथ में कुछ समय बिताने के बाद युहाओ यहाँ से जाने लगा था, इसलिए बेई उससे पूछता है कि आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो, क्योंकि आगे वाला जंगल काफी खतरनाक है। लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ इनको केवल थैंक यू बोलकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगिया इस बात से परेशान होने लगी थी और बेई से पूछती है कि क्या वो स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट में जा रहा है। तब इस पर बेई कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास में स्पिरिट पावर है, इसलिए हो सकता है कि वो वहाँ पर सोल रिंग के लिए जा रहा हो। लेकिन तेंगिया को पता था कि युहाओ अभी काफी वीक है, जिसके वजह से उसका वहाँ पर जाना उसके लिए सेफ नहीं है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि युहाओ स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर आ गया था, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि इसके अंदर जाना सेफ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं थी और वो इसी तरह से इसके अंदर जाने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह जगह सच में काफी सुंदर होती है और इसीलिए युहाओ को भी यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। पर तभी अचानक से एक जाइंट बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है और वो बड़े तेज स्पीड के साथ में इसके ऊपर अटैक कर रहा था। अब इस बात के वजह से युहाओ भी काफी परेशान हो गया होता है और इसके बाद वो बीस्ट जैसे ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाला था, युहाओ अपने पास वाले व्हाइट टाइगर डैगर का यूज करके इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो जाइंट बीस्ट इसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से युहाओ काफी परेशान हो गया था और जब वो जाइंट बीस्ट उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता, तब युहाओ अपने पास वाले डैगर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वैसे तो इसने उसके हाथों से खुद को आजाद करवा लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अटैक के वजह से वो बीस्ट इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बड़े खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने लगा था। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि युहाओ के बॉडी के अंदर भी कोई पावर जनरेट होने लगती है और इस तरह से वो इस बीस्ट को बहुत ही आसानी से मार गिराता है। लेकिन इसके साथ में फाइट करने की वजह से वह काफी थक गया था और इसीलिए वो वहीं पर बैठकर आराम करने लगता है। तभी वो देखता है कि उस बीस्ट के अंदर से एक बहुत ही शानदार सोल रिंग बाहर आती है, लेकिन असल में इस वक्त युहाओ के पास में उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी, जिसके वजह से वो इसे अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके अंदर से एक स्पिरिट बीस्ट बाहर आता है, जिसके पास में आइस वाली पावर थी और इसे देख युहाओ भी पूरी तरह से
हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्यारा सा स्पिरिट बीस्ट इसके सामने आ गया था, लेकिन इसके आइस पावर के वजह से फ्रीज होकर युहाओ वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिट बीस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है, क्योंकि आखिरकार आज उसे काफी टाइम के बाद इंसानों वाला स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट मिला था। तभी उसे पता चलता है कि युहाओ तो काफी कमजोर है और इसके अलावा उसकी बॉडी भी काफी नाजुक है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर एक और स्पिरिट बीस्ट आने लगा था, जिसके बारे में पता चलने पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि मुझसे इसे छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब इस पर वो इसे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और मैं इस दुनिया में अपने जैसा केवल एक हूँ। तब इस पर आइस पावर वाला सिल्क वर्म, जिसका नाम टियानमेंग था, वो उससे कहता है कि स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट वाला इंसान को खोजना इतना ज्यादा आसान नहीं है और इसीलिए अगर तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो तो यह चीज तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा वाला स्पिरिट भी तुरंत यहाँ से चला गया था। वहीं टियानमेंग अब युहुआ के पास में आकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से इसके साथ में जाना चाहता था। और तभी इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर से कोई चीज बाहर भी आने लगी थी। अब इसके कुछ देर के बाद युहाओ की आंखें खुलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ के नजारे से पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सी जगह है और आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आ गया। तभी टियानमेंग उससे कहता है कि यह तुम्हारा सोल सी है और आने वाले समय में यह मेरा घर भी होगा। लेकिन अब इस आवाज के बारे में सुनकर युहाओ पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे बातें कौन कर रहा है। अब इस बात के वजह से उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो किसी सपने में है। लेकिन तभी टियानमेंग उससे कहता है कि अगर यह कोई सपना भी होता तो क्या तुम इस बात से खुश नहीं होते। और इसके बाद वो उसे बताता है कि यह तुम्हारा सोल वर्ल्ड है। लेकिन युहाओ इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जिस पर टियानमेंग उससे कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़े स्टूपिड हो। और फिर वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे मेमोरी को प्रिंट कर लिया है। इसी के साथ वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारी आंखें, जिसे स्पिरिचुअल आई भी कहा जाता है, अगर तुम उसके पावर का यूज करना चाहते हो तब इसके लिए तुम्हें सोल पावर को चेंज करके स्पिरिचुअल पावर बनना होगा, जिसके बाद तुम इसे अपने स्पिरिचुअल आई से रिलीज कर पाओगे। इसी के साथ वो इसे बताता है कि तुम्हारे स्पिरिचुअल आई के पीछे ब्रेन में एक स्पेशल लोकेशन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानमेंग इसे अपने बारे में बताता है और वो इसे बताता है कि मैं पूरे सोल लैंड में 10 लाख साल पुराना इकलौता स्पिरिट बीस्ट हूँ और इसी के साथ साथ मैं पूरे हिस्ट्री में पहला विजडम सोल रिंग हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टियानमेंग पूरी तरह से युहाओ के सामने आ गया था। तभी युहाओ से कहता है कि तुम तो 10 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट हो, लेकिन आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज किया? क्योंकि मैंने तो सुना था कि पहला सोल रिंग 400 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तब इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चूज करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं इसके प्रोसेस के बारे में बाद में तुम्हें बताऊंगा और वो सबसे पहले इसे अपने द्वारा यहाँ पर लगाए हुए 10 सील को दिखाता है और फिर उससे कहता है कि इसमें फर्स्ट सोल रिंग की पावर भी है, जिससे कि मैंने तुम्हें दिया है। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ काफी एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या मेरे पास में पहले से ही एक सोल रिंग है। तब इस पर टियानमेंग भी उससे कहता है कि हाँ, लेकिन क्योंकि पहली सोल रिंग 400 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तुम्हारे भी पहले सोल रिंग की असली पावर 400 साल की है। लेकिन जैसे जैसे तुम ब्रेक थ्रू करते जाओगे उसी के साथ साथ तुम्हारी फिजिकल पावर भी बढ़ती जाएगी और इसके अलावा तुम्हारे सोल रिंग की लाइफ स्पैन भी बढ़ती जाएगी। यह सुनकर युहाओ से पूछता है कि क्या सोल रिंग की पावर चेंज हो सकती है। तब इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जो फर्स्ट सोल रिंग दिया है वो न केवल तुम्हारे फिजिकल कंडीशन के साथ में इवॉल्व होगा, बल्कि वह तुम्हें 4 सोल टेक्निक भी दे सकता है। पर तभी टियानमेंग कहता है कि वैसे तो मेरे पास में कोई भी सोल बोन नहीं है, इसीलिए मुझे इसके साथ में एक गार्डियन सोल को भी ऐड करना पड़ा। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ भी काफी एक्साइटेड हो गया था। जिसके बाद टियानमेंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें आइस एट्रीब्यूट वाला गार्डियन सोल दिया है, जो कि अभी पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ और इसीलिए जैसे ही तुमने आइस एट्रीब्यूट वाले सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था उसी के साथ तुम्हारे गार्डियन सोल ने भी अपना शेप ले लिया था। इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही केयरफुल होकर सोल रिंग को चूज करना होगा। जिसके बाद युहाओ से पूछता है कि आखिर मेरे 4 सोल टेक्निक क्या है। लेकिन इस पर टियानमेंग कहता है कि इसके बारे में तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा एक्साइटेड मत होना, क्योंकि वो केवल सपोर्ट टाइप के सोल टेक्निक हैं, जिसके वजह से उनके पास में उतनी ज्यादा अटैक पावर नहीं है। इसके बाद वो उससे कहता है कि इसके बारे में तुम किसी से मत कहना और तुम केवल इतना बताना कि तुम्हारे पास में 1 सोल टेक्निक है। इसके बाद वो उससे कहता है कि अभी तुम्हें पावरफुल बनने के लिए काफी दूर
तक जाना होगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ भी इसके सभी बातों के बारे में जान चुका था, इसीलिए टियानमेंग भी अपने छोटे साइज में आ जाता है और इसी के साथ वो उसे यहाँ से बाहर भी भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगिया और बेई को यू हाओ बेहोशी की हालत में मिला था, जहाँ उसके बारे में चेक करने पर बेई समझ जाता है कि यू हाओ ने जरूर ही सोल मास्टर लेवल को ब्रेक थ्रू किया होगा। इसीलिए वो तेंगिया से कहता है कि अभी इसकी बॉडी को इसके पावर के साथ में कंबाइन होने में टाइम लगेगा, जिसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि यू हाओ को भी होश आ गया था और अब उसे देखते ही ये दोनों भी काफी खुश हो गए थे। इसके बाद तेंगिया उससे कहती है कि अगर तुम होश में नहीं आए होते तो फिर तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं, जहाँ पर यू हाओ को पता चलता है कि बेई के पास में 3 सोल रिंग हैं, जिसमें से 2 100 साल पुराने जबकि उसमें से 1 1000 साल पुराना होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगिया के पास में भी 2 सोल रिंग होते हैं और वे दोनों ही 100 साल पुराने वाले सोल रिंग थे। अब इसके बारे में जानकर यू हाओ पूरी तरह से हैरान हो गया था, लेकिन तभी अचानक से इनके सामने 1000 साल पुराना एक अमेथिस्ट स्नेक आ जाता है, जिसे देखते ही तेंगिया बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी और बेई से कहती है कि मैं इसे किसी भी तरह से चाहती हूँ। यह सुनकर बेई तेंगिया से कहता है कि तुम यू हाओ को प्रोटेक्ट करो, जबकि मैं इसके साथ में डील करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंगिया अपने ब्लू सिल्वर ग्रास का यूज करने लगी थी, जबकि बेई अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन स्नेक ने भी इसके अटैक से खुद को बचा लिया था और वो अचानक से यू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। यह देख तेंगिया इसके अटैक से यू हाओ को बचाने लगी थी, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि स्नेक की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके वजह से इनको इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इसके बाद भी वे दोनों ब्लू सिल्वर ग्रास की मदद से जंप करते हुए खुद को बचा लेते हैं, जबकि बेई फिर से अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी तेंगिया यू हाओ से बताती है कि बेई एक वार सोल मास्टर है, जिसकी गार्डियन सोल ब्लू लाइटनिंग टीरेक्स ड्रैगन है। तभी यू हाओ कहने लगता है कि आज पहली बार मेरी मदर के अलावा कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर टियानमेंग कहता है कि स्पीड डिटेक्शन और स्पीड शेयरिंग बेई की मदद कर सकता है। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ भी बेई की मदद करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फर्स्ट सोल टेक्निक सोल डिटेक्शन का यूज करने लगा था और इसी के साथ साथ वो सोल शेयरिंग टेक्निक का भी यूज करने लगता है। अब इसके बारे में देखते ही तेंगिया भी हैरान हो गई थी और वो समझ जाती है कि ना तो यू हाओ की सोल टेक्निक है। अब सोल टेक्निक के वजह से बेई को स्नेक का फास्ट मूवमेंट भी बहुत ही अच्छे तरीके से नजर आने लगा था, जिसके वजह से वो इसके अटैक को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है और इसीलिए अब वो अपने सबसे ताकतवर लाइटनिंग अटैक का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका यह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए स्नेक भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और तेंगिया भी इसके साथ में मिलकर इसे बहुत आसानी से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंगिया एक्साइटेड होते हुए इसके सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन बेई को पता था कि इसमें यू हाओ के सोल टेक्निक ने बहुत ही ज्यादा मदद किया था, जिसके लिए वो उसे थैंक यू भी कहता है। इसी के साथ वो इसे बताता है कि तेंगिया अब लेवल 30 में पहुंचने वाली है, इसीलिए हम उसके लिए थर्ड सोल रिंग की तलाश में स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट में आए हुए थे। लेकिन इस पर यू हाओ कहता है कि इसके लिए मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार तुमने ही तो सबसे पहले मुझे बचाया था। लेकिन तभी वो बेई से पूछता है कि तेंगिया का गार्डियन सोल क्या है, जिस पर बेई उसे ब्लू सिल्वर ग्रास के बारे में बताता है। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ सोचने लगता है कि सी गॉड टैंगसेन के पास में भी ब्लू सिल्वर ग्रास वाला गार्डियन सोल था, क्योंकि यू हाओ जब छोटा था तब उसकी मदर ने उसे टैंगसेन के बारे में सब कुछ बताया था। इसीलिए वो भी जानता है कि टैंगसेन टैंग सेक्ट का पहला सेक्ट मास्टर है, जिसने की 7 रेक मॉन्स्टर्स को लीड किया था और वुहुन एम्पायर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसके वजह से सोल लैंड के पैटर्न में बहुत सारे बदलाव हुए और आखिरकार जब उसने सोल लैंड मास्टर लेवल के बाउंड्री को ब्रेक थ्रू कर लिया तब उसके बाद से वो इमोर्टल बन गया था, जिसके बारे में सुनकर बेई कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद वो कहता है कि तेंगिया के पास में भी ब्लू सिल्वर ग्रास का बहुत ही अच्छा टैलेंट है, लेकिन फिर भी वो टैंगसेन के ब्लू सिल्वर एम्परर के सामने कुछ भी नहीं है। अब इस बात से यू हाओ को समझ में आ गया था कि तेंगिया ही टैंग सेक्ट की करंट सेक्ट मास्टर है, लेकिन इस फाइट में यू हाओ की भी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई थी, इसीलिए बेई अपने पावर का यूज करके उसे हील कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगिया ने भी अपने तीसरे सोल रिंग को सक्सेसफुली अब्सॉर्ब कर लिया था और अगली सुबह यू हाओ की जब आंख खुलती है तब तेंगिया उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे टैंग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ हैरान हो गया था और
तेंगिया उसे बताती है कि तैंग सेक्टर पूरे सोल लैंड में नंबर 1 हुआ करता था और हमारे सेक्टर के सीक्रेट आर्ट तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए बहुत ही सुटेबल है, जिसे कि सुवानटियान रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके कुछ सीक्रेट आर्ट के बारे में बताती भी है, जिसके बारे में सुनकर युहाओ तैंग सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मेरे पास में कोई भी फैमिली नहीं है और इसके अलावा मेरा टैलेंट भी तो बहुत ही खराब है और इसीलिए वो इनसे कहता है कि आज तो तुमने मेरी जान भी बचाई और इसके अलावा तुम मुझे अपने सेक्टर में शामिल भी करना चाहते हो, जिसके वजह से यह चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा लकी है। और अब इस तरह से वो इनके साथ में ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसके बारे में सुनकर तेंगिया भी काफी खुश हो गई थी और कहती है कि हम एक साथ मिलकर तैंग सेक्टर के ग्लोरी को फिर से वापस जरूर लाएंगे। इसी के साथ वो युहाओ से कहती है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंगिया बेई से मछली को पकड़ने के लिए कहती है, इसलिए बेई अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके बहुत सारे मछलियों को पकड़ लेता है, जिसके बारे में देख युहाओ पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ इनको पकाता है और वे सब एक साथ में इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन अगले दिन बेई युहाओ को तैंग सेक्टर के बहुत सारे सीक्रेट आर्ट के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानकर युहाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इसीलिए वो बेई से इनको सीखने की कोशिश भी करने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में उसे काफी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन इसके बाद भी बेई उसे लगातार सिखाने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि बेई भी इसमें इसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि युहाओ के मेरेडियंस बहुत ही ज्यादा नैरो हैं और इसके अलावा उसकी फिजिकल टैलेंट भी काफी खराब है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई इसमें उसकी पूरी मदद कर रहा था और इस तरह से आज वो बहुत समय तक एक साथ में एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो युहाओ को लेकर श्रेक एकेडमी के सामने आ गए थे, जहाँ तेंगिया उसे बताती है कि यह पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एकेडमी है, जो कि असल में इनके रियल मास्टर का बर्थ प्लेस भी है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि युहाओ भी काफी हैरान हो गया था, क्योंकि अब वो श्रेक एकेडमी में जाने वाला है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।